मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हैं। आज कृषि कानून वापस हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफ़ी मांगी है, उनसे अपील की है कि अपने घर जाइए। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक किसान कानून वापस नहीं होगा लिखित तौर पर और एमएसपी पे बात नहीं होगी और उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, तब तक किसी जो कानून है वापस नहीं होगा। आपका क्या कहना है? यही तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आपसे कहे कि ये किसानों के सम्मान में ये वापस नहीं ले रहे हैं। ये चुनाव पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, इसी के लिए वापस कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव का फिर इसको लागू कर दें कि किसानों ने हमको बड़ा बेइज्जत किया, फिर इसको और अधिक कड़ा करके लागू कर दो। उन पर विश्वास नहीं है जनता का, ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। तो इससे चुनाव के लिए, चूंकि भाजपा के लोग गाँव में जा नहीं पा रहे थे, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, तो वोट में गांव में जाने के लिए केवल ये रास्ता खोल लिया। लेकिन किसान इनको समझ रहा है, वो सोच रहा है कि 22 में यहाँ से भाजपा को हटाओ, 24 में केंद्र से भाजपा को हटाओ, तब जाके किसान की मदद जो सरकार आएगी यहाँ अखिलेश जी करेंगे, केंद्र में जिसकी आएगी, हो सकता है कि हम ही लोग केंद्र में भी आ जाए 24 में, तो देश का पूरे किसानों का भला अखिलेश जी करेंगे। किसानों को भरोसा नहीं है, उनकी जो इस पूरे आंदोलन के अगुवाई कर रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं हमको भरोसा नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं, देश की किसी भी जनता को भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। ठीक कह रहे हैं राकेश टिकैत जी। ये देखिए संसद में वापस लेंगे, फिर चुनाव के बाद क्या करेंगे इसका कौन भरोसा देगा? ये तो भरोसा देना पड़ेगा ना कि फिर ऐसे काले कानून हम किसानों के लिए देश के किसी भी वर्ग के ऊपर हम नहीं थोपेंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव जी, तो वो कह रहे थे कि हो सकता है चुनाव के बाद ये किसान जो बिल है वो वापस ले आए। तो ये जो किसान भी समझ रहा है, जनता भी समझ रही है कि वोट के लिए इन्होंने वापस किया है। कोई हमेशा के लिए थोड़े किया है, केवल वोट दे करके, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का वोट दे करके इन्होंने कृषि बिल वापस लिया है। किसान मंडियों की भी जिक्र कर रहे थे। किसान मंडियां जो आपकी सरकार में कहाँ कहाँ बनी थी, वो क्या स्थिति है उनकी? आप लोग तो जाते रहते। नई मंडी हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने बनाया भी, और मंडियों को मरम्मत भी करवाया, और वहाँ खरीदारी भी करवाई किसानों की। ये सरकार तो मंडियों को ख़त्म कर रही है, लगभग ख़त्म ऐसी है। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो वो मंडियां शुरू होंगी? और किसानों के लिए क्या ऐसा रोड मैप तैयार हुआ है आप समाजवादी पार्टी की तरफ? किसान के लिए समाजवादी पार्टी ही ने जो कुछ वो किया, जैसे नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसान बीमा दुर्घटना योजना लागू की, और किसान फसल बीमा योजना लागू की। माननीय मुख्यमंत्री जब अखिलेश जी हुए तो उस राशि को 5 गुना बढ़ा दिया, और फसल बीमा योजना अलग से लागू की अखिलेश यादव जी ने कि किसान की फसल ओला में, अतिवृष्टि में, बाढ़ में अगर नष्ट हो जाती है तो हम उसका मुआवजा देंगे। हम लोगों ने कैंप लगा के दिया भी। मैं 4 बार, आप तो देख रहे हैं, मैं 3-3, 4-4 बार सदन में कहा कि किसानों के बाढ़ से, अतिवृष्टि से फसल चौपट हो गई, उसका मुआवजा दीजिए। आज तक किसी का एक पैसा मिला नहीं। तो किसानों की नहीं है, तो जनसंघ के जमाने से सारे लोग कहते रहे हैं कि जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी ये पूंजीपतियों की पार्टी है, किसान और गरीब की पार्टी नहीं है। पूर्वांचल में जैसा जनाधार देखने को मिला, अभी जिक्र हो रहा था, तो उससे कहीं कह रहे हैं कि उससे जोड़ रहे हैं। आपने देखा नहीं? नहीं, हमने देखा गाजीपुर से लेकर यहाँ तक, लखनऊ तक जो जनाधार देखने को मिला, कह रहे हैं मुखिया जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उसको देख के किसान बिल वापस ले लिया। उसको देख करके डरे, उसको देख करके डरे। और किसान और माननीय अखिलेश जी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, इतने बड़े नेता के बाद प्रतिबद्ध है कि एक इनके जवान पर आज भी वास्तव में उन्होंने कहा हजारों लोग हमारे और करोड़ों नेताओं पर केस हैं किसान आंदोलन के। आपकी सरकार बनेगी, जो किसान आपके कार्यकर्ताओं पे जो मुकदमे हुए हैं किसान आंदोलन के समय में, जब वो आंदोलन कर रहे थे, तो क्या वो वापस लेंगे? क्या करेंगे उनकी? हमारी सरकार तो बनवाइए, पहले सरकार बनवाइए तब इसके बाद बात करें। तो ठीक है। ये थे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आंदोलन किसान कर रहे थे पिछले 1 साल से, कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पर आई और अब उस कानून को वापस लिया। तो और आगे भी जो रणनीति है बीजेपी की, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो जनाधार देखने को मिल रहा है, पूर्वांचल में से शुरुआत किया था अखिलेश यादव ने, उन सब को देख करके बीजेपी घबराई है, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रही है।